आप सबने अभी रोहिणी आचार्य का नाम तो सुन ही लिया होगा, न्यूज़ सभी देखते होंगे। और मेरा पूरा मानना है कि जो राजनीति से संबंध रखते हो या ना रखते हो, वो भी इतने तो जानकार होंगे कि अभी रोहिणी आचार्य का नाम न्यूज़ में क्यों चल रहा है और क्या विवाद चल रहा है। मेरा भी राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ना कोई रुचि है, ना मैं राजनीति विज्ञान की छात्र रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो विषय है, इसका राजनीति से आगे बढ़कर भी कुछ लेना देना है हमारे समाज से, हमारी संस्कृति से। जैसा कि आपने सुना, रोहिणी आचार्य ने एक बयान दिया कि मैं अपने घर परिवार से संबंध, मायके से, पीहर से संबंध तोड़ रही हूँ और उनकी पार्टी जो आरजेडी है वो छोड़ रही हूँ। और इसके पीछे कारण में उन्होंने कुछ 2 नाम लिए। वो दोनों नाम उनके छोटे भाई के खास लोगों के हैं। तो सब समझदार लोग ये समझ सकते हैं कि आखिर सारे विवाद के पीछे कौन है। मुझे कई सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं। ऐसा क्यों? ये क्यों एक निश्चित तौर पर है कि अगर आपका भाई है तो बस वही लायक या नालायक कुछ भी हो, बस उत्तराधिकारी वही होगा। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? आपने सुना होगा ना, लड़कियों की वोट देने की या फिर शादी की जो उम्र है वो तय की गई है 18 साल और लड़कों की 21 साल। ऐसा क्यों? क्यों लड़कियों को कम उम्र में समझदार मान लिया जाता है और लड़कों को 21 के बाद समझदार माना जाता है? लेकिन उत्तराधिकार की बात आए तो लड़के ही उत्तराधिकारी होंगे अगर आपका भाई है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी है, जिसके साथ में अभी घर में बदसलूकी हुई, जिनके साथ मारपीट हुई, जिनके साथ गाली गलौज हुई और जिसने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी बिना किसी विचार के उन्हें दे दी, क्योंकि उनके पिता बेटी के ज़्यादा करीबी पिता ही माने जाते हैं। उन्होंने अपने पिता को किडनी दे दी, लेकिन उनका भाई उन पर इल्ज़ाम लगाता है कि तू तो गंदी है, तेरी किडनी गंदी है, तूने पैसे लेके पिता को किडनी दी और तूने पार्टी में पद मांगा और जो भी उलझुल बातें। और वो दिल से आहत होकर आज ये बोल रही है कि कोई भी बहन बेटी अपने मायके में अगर आपका भाई है तो अपने माता पिता के लिए कुछ भी मत करना। और मैं आपको बताऊं कि वो दर्द मैं इसलिए महसूस कर सकती हूँ कि वो तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़े नेता की बेटी है, इतने बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखती है, सारा देश आज उनकी बात को जान रहा है, सुन रहा है। मेरे साथ भी यही हुआ अपने परिवार में। लेकिन सीधी सी बात है, लड़की पे सवाल उठाए जाएंगे। अब कोई ये नहीं पूछेगा इसमें मुद्दा क्या है कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन पूछेंगे क्या, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों किया आपके भाई ने ऐसा, वो क्या चाहता है? अरे वो कुछ भी चाहता हो, वो गलत करने का हकदार कैसे हो गया? मारपीट तक कैसे उतर आया? रोहिणी आचार्य का छोटा भाई है, वो लायक नहीं है। पार्टी की हार हुई, उसने सच बोल दिया, किस वजह से हुई? तो उससे उग्र होके उसने, पुरुष इतना कमजोर है, इतना कमजोर, उससे सच बर्दाश्त ही नहीं होता, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता उससे सच। देखिए, आप न्यूज़ में देख रहे हैं, आप उग्र होकर उसने जो बदतमीजी की है उससे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि रोहिणी आचार्य घर परिवार, उसकी शादीशुदा है, बच्चे हैं, सब कुछ है, और वो बोल रही है कि मेरी सासू माँ मुंबई में बैठी हुई रो रही है उसके लिए। मतलब आप समझिए, सगी माँ कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन वो वहाँ रो रही है, वो शादीशुदा है, सब कुछ है। तो ठीक है, उनको यही कहा गया तो गंदी है। अगर वो कुंवारी होती ना तो फिर तो आप सुनने लायक नहीं रहते, ऐसी ऐसी बातें उस पे लिए कही जाती। इतनी गंदगी है हमारे समाज में। ये जो लड़का नाम की चीज़ है ना, इन्होंने ये समझ रखा है कि इनके बाप की जो भी चीज़ें हैं बस इनकी है। अरे शादी लड़कियों की करवाते हैं तो क्या तुम्हारी नहीं करवाते? तो तुम कैसे हक जमाने आ जाते हो कि तुम्हारी तो शादी करवा दी, तुम तो चली गई, तुम तो पराई हो गई? तुम डिसाइड करने वाले कौन होते हो? कानून में जब हमें हक दिया गया है तो तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हमारा हक नहीं है? इतनी क्यों चुल मचती है तुम्हारे? शर्म करो बेशर्मो। मतलब समझ में नहीं आता कि तुम किस हक से, जो हमारे संस्कृति में माँ बहन बेटी फलाना ढिकाना, इज्जत विज्जत, कोड़ी की तो इज्जत करते नहीं हो तुम। इतना तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। अगर आज लायक नालायक की परीक्षा की जाए ना और उसके आधार पर उत्तराधिकारी चुना जाए तो इनको, मतलब अभी आपको मैं बोलूँगी बीप 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 हो जाए इनका, क्योंकि वो बाद में मुझे कट करनी पड़ेगी ना, बीप 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 ही सही है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लड़कियों के लिए इतना गंदा तुम सोचते हो, इतना करते हो, हर बात में तुम्हारे क्वेश्चन आ जाता है उसके ऊपर। तुम्हें किसने हक दिया? तुम होते कौन हो? कुछ नहीं होगा, बर्बाद होंगे।
कई बातें हैं मेरे मन में, कई बातें हैं, तुम मतलब इतना कुछ है बोलने को, इतना कुछ है, मुझे समझ में नहीं आता कि कब सुधरोगे। क्या है ये? या तो दिखावा करना बंद करो, ढोंग करना बंद करो कि हम तो बहुत भारतीय संस्कृति, समाज, फलाने ढिकाने। कितने ढोंगी हो तुम, और ये ढोंगपन बढ़ता जा रहा है हमारे देश में। तो शर्म करने की बात है, अब रोक लो अपने आप को। इतने बड़े देश के जो नेशनल स्तर, मेरे हिसाब से तो इंटरनेशनल में भी ये बातें होंगी। अब जो रोहिणी आचार्य के साथ हुआ, जो आप कहते हैं कि बड़ी बहन माँ समान होती है और वो सबसे छोटा भाई, वो उसने जो भी किया है, माँ बाप जब धृतराष्ट्र और गांधारी बन जाए ना, और दुर्योधन को समर्थन दे मौन रूप में, तो समझिए महाभारत होगी और सर्वनाश होगा उस वंश का। ये आप जानते हैं, इसी पे हमारा सारे शास्त्र, सब भगवत गीता हमारी कहती है। तो अब आप देख लिए, महाभारत की तरह ही अब एक और चीज़ होने वाली है। और ऐसे बहुत से केस होंगे, रोहिणी आचार्य है, मैं हूँ, बहुत से होंगे। सब में बोलने की हिम्मत नहीं होती, और सब इतने बड़े परिवार से नहीं होते। लेकिन महाभारत तय है, ध्यान रखिएगा। धृतराष्ट्र और गांधारी हैं, और अगर दुर्योधन का साथ दिया है तो सर्वनाश तय है, सर्वनाश होगा।